सभी को नमस्ते। मानस मंथन ऑफ इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आह्वान के ऊपर। आह्वान एक यूट्यूब चैनल है जिसको शिवांश नारायण द्विवेदी चलाते हैं और वो स्वयं को अद्वैती है वैसे तो। और ये पूरी शंकराचार्य जी से ये इन्होंने शिक्षा ली है। तो ये जो है यूट्यूबर, मतलब ये कोई किताबें पढ़ के नहीं, मतलब ये शंकराचार्य जी के पास में जा कर के इन्होंने वहाँ से शिक्षा ली है अद्वैत की। और साथ ही साथ इनका जो है ऐसा नहीं है जैसे कई सारे हिंदू अभी क्या होते हैं कि सनातन धर्म में सिद्धांत कुछ और होते हैं लेकिन वो प्रस्तुत कुछ और करते हैं, यानी उसके विपरीत बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आह्वान जो है वो शास्त्र में जो जो लिखा है वो बताते हैं और स्वयं को मनुवादी ये स्वीकार भी करते हैं। तो ये मनुवादी ब्राह्मण कहते भी है स्वयं को। तो ये बात है। साथ ही साथ जो है जैसे जाति व्यवस्था हो गई, ये इन तरह की चीज़ों को ये लिपापोती नहीं करेंगे कि भाई कास्ट सिस्टम में ये नहीं है वो नहीं है, और जो शास्त्र में है ये मिलावट है वो मिलावट है। जैसे वो सीता का त्याग करने वाला प्रसंग आता है रामायण में और शंभुक वध आता है, वो सब इसको ये स्वीकार करते हैं कि वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। साथ ही साथ जो वेद का जो अर्थ है वो भी वही स्वीकार करते हैं जो सायणाचार्य जी ने माना है। तो ये जो है इनके, अब जैसे हम भी ये कहते हैं कि भैया जो सायणाचार्य जी और जो पुराने आचार्य वेद का अर्थ करके गए हैं वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। सही है गलत है वो अलग विषय है, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक वही है, ठीक है। उससे ज़्यादा हम कोई आगे की बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उनका फिर मतभेद क्या है, तो मतभेद मैं बता देता हूँ। जो उनके मत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ठीक नहीं लगती। जैसे देखिए सनातन धर्म को वो वही बताते हैं जो वास्तव में वो है, ठीक है। तो सनातन धर्म की जो पारंपरिक व्याख्या है, जो हम भी कहते हैं कि पारंपरिक व्याख्या को ही स्वीकार करना चाहिए, उस पारंपरिक व्याख्या को ये स्वीकार करते हैं लेकिन उसको ये अच्छा मानते हैं। और हमारा यही मतभेद है। हमको जो है ये यहाँ पे हमारा मतभेद है, क्योंकि सनातन धर्म में कुछ चीज़ें हम ऐसा मानते हैं कि ये जो है ठीक नहीं है और सनातन धर्म में कमियां हैं या फॉल्ट है। तो हम जो है ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा सनातन धर्म में सारी चीज़ें बेकार है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि इसमें कई चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है, तो हम उसको ठीक नहीं मानते। तो यही हमारा मतभेद है। तो सनातन धर्म की कुछ बातों को हम नकार देते हैं। और साथ ही साथ ये ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जो तर्क देते हैं, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ये एक तर्क देते हैं, वो तर्क काफ़ी अच्छा है। मतलब ऐसा तर्क जो है ना मैंने पहली बार सुना है, इन्हीं के चैनल से मैंने सुना है। और इनका जो तर्क है वो इनके ईश्वर को ही सिद्ध करता है, दूसरे के ईश्वर को सिद्ध नहीं करेगा, इन्हीं के ईश्वर को सिद्ध करेगा, इन्हीं के सिद्धांतों को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। तो इनका ये जो तर्क है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका अप्रोच भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके सिद्धांत जो है वो भले ही मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन इनका अप्रोच और इनके जो कुछ तार्किक जो बातें ये करते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आर्य समाजी जो है उनके मुझे तर्क और उनकी जो उनका अप्रोच है वो मुझे गलत लगता है, लेकिन उनके कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो अच्छे हैं। जैसे वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं और वो जो है अंधविश्वासों को नहीं मानते, कई सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, उनके अपने अंधविश्वास है वो अलग बात है। लेकिन व्यवहारिक रूप से एक सामान्य आर्य समाजी को आप देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा जो है सामान्य जो होता है जिसने साइंस वगैरह ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो हाँ वो जो सामान्य व्यक्ति है वो टोने टोटके भूत प्रेत ये इन सब चीज़ों से वो जो है दूर रहता है, इन सब चीज़ों को जो है वो स्वीकार नहीं करता। लेकिन हाँ, जो आर्य समाजी कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान पढ़ते तो नहीं है, लेकिन हाँ उनको थोड़ा नॉलेज है इस साइंस की फील्ड में, थोड़ा सा वो घुसे हुए हैं, तो साइंटिस्ट हो गए ये इन सब के बारे में थोड़ा वो जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो है उनका उपयोग करके एक तरह से सूडो साइंस फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आर्य समाज में एक समस्या यही है जो वो सूडो साइंस फैलाते हैं। साथ ही साथ वेदों का गलत अर्थ करते हैं। ऐसे उनसे कई सारी समस्या है, लेकिन फिर भी उनके जो सिद्धांत है, ठीक है, उनकी जो वस्तुनिष्ठ कुछ बातें उन्होंने स्वीकार कर रखी है वो मुझे ठीक लगती है। जो सामाजिक रूप से लोकाचार कह सकते हैं एक तरह से, तो उनका जो लोकाचार है वो मुझे ठीक लगता है। आवाहन के लोकाचार से मुझे आपत्ति है, लेकिन इनका अप्रोच और इनकी बातें जो है मुझे थोड़ी तार्किक लगती हैं।
ईश्वर को सिद्ध करने के लिए देखिए, एक मुझे ऐसे सिद्धांत अच्छे लगते हैं जिसमें क्या हो कि आप कोई चीज़ अज्यूम मत करिए। आप जो फिजिकल वर्ल्ड में क्या है ऑब्जर्वेशन करिए। तो ऑब्जर्वेशन करिए फिजिकल वर्ल्ड में, और वहाँ से कोई चीज़ आप लेकर आइए और उससे आप कोई अपना जो सिद्धांत है या अपना जो मत है उसको वहाँ से आप डिराइव करिए, और फिर उस मत को इस तरह से आप जो है सिद्ध करिए। तो ये मुझे ठीक लगता है। लेकिन आर्य समाजी क्या है, उनका ऐसा नहीं है, वो कुछ सिद्ध विद्ध नहीं करते हैं, वो अज्यूम करके चलते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें अजम्पशन पे हैं। लेकिन आह्वान का ऐसा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है उससे ये कुछ ना कुछ सिद्ध करते हैं, और फिर उस सिद्ध जब वो चीज़ सिद्ध होती है तो फिर उसके आगे का सिद्ध करते हैं। तो इनका जो अप्रोच है वो काफ़ी लॉजिकल अप्रोच है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इनका, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे एक एनालॉजी है कि हमारे अंदर प्यास है, तो प्यास है तो पानी का अस्तित्व सिद्ध है। हमारे अंदर हंगर है यानी कि भूख है, तो उससे खाने का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है यानी कि। तो इसी तरह इनका ये कहना है कि हमारे अंदर भी एक प्यास है, सर्वशक्तिमान बनने की प्यास। हर मनुष्य के अंदर एक प्यास है, सर्वशक्तिमान बनने की प्यास। यानी कि जितने भी मनुष्य है वो चाहते हैं कि वो अमर हो जाए, यानी कि वो कभी ना मरने की शक्ति उनके पास हो, और वो आनंद में रहे हमेशा, उनको दुख ना हो, और वो प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे धूप ज़्यादा आ रही है तो धूप कम हो जाए, हवा ज़्यादा चल रही है तो हवा कम जो है उसको कंट्रोल किया जाए, और जिस मौसम में जब उनको जो मौसम चाहिए वो मौसम जो है वो आ जाए। तो एक तरह से जो है प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहता है हर व्यक्ति। तो इस तरह से एक ये सिद्ध होता है यहाँ से कि अगर हम लोग सब कुछ करने की इच्छा हमारे अंदर है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हम किसी नियम के अंडर ना हो, हम सब कुछ कर सके, जो करना चाहे वो कर सके, हम एक नया यूनिवर्स बना सके, फिर उसमें अवतार ले सके, वहाँ पे सृष्टि कर सके, वहाँ पे जो है वहाँ पे जो लोग जो हम जिनको जन्म देंगे, यानी कि हम जिसके ईश्वर होंगे उनके साथ जो है लीलाएँ कर सके। तो ये सर्वशक्तिमान बनने की इच्छा हमारे अंदर है। और अगर सर्वशक्तिमान बनने की इच्छा है तो हमारे अंदर जो है अगर सर्वशक्तिमान बनने की प्यास है तो पानी का जैसे अस्तित्व सिद्ध है वैसे ही ईश्वर का अस्तित्व भी सिद्ध है। यानी कि अगर हम सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं तो उसका सब्जेक्ट है, ईश्वर नाम का एक है, और ईश्वर की परिभाषा यही है कि जो कुछ भी कर सकता है, जो सर्वशक्तिमान है, किसी नियम के अंडर नहीं है। यानी ब्रह्मांड में प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल करने की शक्ति उसमें है, अवतार लेने की शक्ति है, उसमें कोई उसकी उम्र नहीं है। तो एक तरह से ईश्वर वही जो मनुष्य की चाह का विषय है, मनुष्य जो बनना चाहता है वो जो है ऑलरेडी एक ऐसी सत्ता है जो मनुष्य बनना चाहता है, और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तो ये इनका तर्क है, और ये तर्क थोड़ा मतलब अगर सामान्य व्यक्ति इसको देखेगा तो हाँ लगता है कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं। इसके साथ साथ ये ऐसा भी कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर इनके तर्क को नहीं मानते हैं तो फिर उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाएगा। तो ये मूर्ख कैसे सिद्ध होता है? मूर्ख ऐसे सिद्ध होता है कि अगर व्यक्ति ये मान रहा है कि ताजमहल जो है वो नहीं है, ताजमहल नहीं है, और फिर भी वो वहाँ जाना चाहता है। मान लीजिए कि उसने स्वीकार कर लिया कि ताजमहल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा यही है कि वो ताजमहल जाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मूर्ख माना जाएगा। यानी कि उसको पता है कि वो नहीं है, फिर भी वो वहाँ जाना चाहता है। तो अगर जो है ये आह्वान के ये तर्क को नहीं माने, ऐसा उनका कहना है कि अगर आप हमारे ये तर्क को नहीं मानते हैं तो फिर आपको मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि आप जो है सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है। आप बनना तो वही चाहते हैं, आप बनना ईश्वर चाहते हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो आप जाना चाहते हैं ताजमहल के पास, लेकिन ताजमहल के अस्तित्व को आप नकार रहे हैं एक तरह से। तो जो प्राप्तव्य है, यानी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के अस्तित्व को नकार रहे, इसलिए आप मूर्ख हो गए। ठीक है, तो एक तरह से इनका जो तर्क है। अच्छा, फिर इससे ये क्या सिद्ध करते हैं? मान लीजिए जैसे इन्होंने ईश्वर का अस्तित्व यहाँ से सिद्ध हो गया, इससे साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या सिद्ध कर दिया आप ये देखिए। इसके साथ साथ जो है अवतारवाद सिद्ध हो गया।
तो अवतारवाद सिद्ध हो गया, मूर्ति पूजा सिद्ध हो गई, क्योंकि अवतार है तो फिर मूर्ति पूजा सिद्ध हो गई। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो ईश्वर की हम भक्ति करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाए, और फिर ईश्वर और हम में कोई भेद नहीं रहेगा, तो हम फिर वो अद्वैत हो जाएगा, यानी कोई उसमें अंतर ही नहीं है ईश्वर में और जीव में। तो जब उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा तो हम भी ईश्वर बन जाएंगे, और हम जो है कुछ भी करने की शक्ति हमारे अंदर आएगी, हम भी ब्रह्मांड का निर्माण कर पाएंगे, हम भी अवतार ले पाएंगे, हम भी मूर्ति जो है मूर्ति पूजा हमारी होगी और हम भक्ति हमारी की जाएगी। तो इस तरह से हम भी एक संसार की रचना कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सारा इन्होंने सिद्ध कर दिया, यानी कि वेदों से लेकर के, वेदों में जो देवी देवता आते हैं वो सब लेकर के पुराणों तक की जो है इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत रखा है जिसमें वेद से लेकर पुराण तक सब कुछ कंसिस्टेंट है, उसके साथ कोई ऐसा विरोध नहीं है, यानी श्रुति स्मृति में एक कंसिस्टेंसी इन्होंने बना दी अपने एक सिद्धांत से। और ये जो इनका सिद्धांत है वो ऑब्जर्वेशन से आया है, वो कोई ऐसा हवा में इन्होंने बोल दिया ऐसा नहीं है, ऑब्जर्वेशन से ले के आए। अब वो लाए नहीं लाए वो सही है गलत है वो एक अलग विषय है, लेकिन इसलिए मुझे इनका सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये इनके यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी इन्होंने बनाई है श्रुति स्मृति से लेकर के, जो इनका जो ऑब्जर्वेशनल जो तर्क है उसमें, और इनके जो ईश्वर में, और जो हमारे पास शास्त्र है उसमें इन्होंने कंसिस्टेंसी बताई है, ठीक है। इसके अलावा जो है चलिए अभी ये तो ठीक है, अब इसका थोड़ा मैं अपने रिप्लाई दे देता हूँ, इसका खंडन किस तरह से मैं करता हूँ। तो देखिए, हमारे अंदर जो है सर्वशक्तिमान बनने की चाह है, और हम जो है ये मान भी रहे हैं, अभी हम ये कह नहीं सकते कि ऐसी कोई सत्ता वास्तव में है। सर्वशक्तिमान बनने की चाह है हमारे अंदर, लेकिन ऐसी सत्ता नहीं है, ठीक है। और अगर मैं सत्ता को नकारूंगा तो फिर मुझे आप मूर्ख कहेंगे, क्यों? क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि ताजमहल नहीं है, फिर भी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। इसको मैं अभी बताता हूँ कैसे। क्योंकि मान लीजिए ये प्राप्तव्य है, ये ईश्वर है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे हम हैं, और आप कहते हैं कि भाई अगर आप ईश्वर को नहीं मानेंगे तो फिर आप जो है कहाँ जा रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान बनने की चाह क्यों है फिर आपके अंदर? नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है सर्वशक्तिमान सत्ता है। तो हाँ, आप बात सही कह रहे हैं कि हम सभी के अंदर एक चाह है, वैज्ञानिक नास्तिक वैज्ञानिक भी ये चाहता है कि वो सर्वशक्तिमान बन जाए, वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सके, यूनिवर्स की सारी जानकारी उसके पास मिल जाए, और जब उसको ये सब मिल जाएगा उसकी खोज वहीं समाप्त हो जाएगी और वो रुक जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे रुक जाएगा, उस सारी खोज वहाँ पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारे यूनिवर्स को वो समझ चुका है और सारे यूनिवर्स को कंट्रोल भी कर दे रहा है। यानी कि वो अब इस दुनिया का सबसे बढ़िया वैज्ञानिक भी है और इंजीनियर भी है, वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है, जो चाहे वो बना सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि भैया सर्वशक्तिमान की सत्ता है नहीं है, ये अभी हमें पता नहीं है कि सर्वशक्तिमान जैसी कोई सत्ता होगी, ऐसे कोई ऐसा कुछ हम यानी मनुष्य जो है वो ऐसा बन पाएगा जो कुछ भी कर पाएगा, यानी कि सारे कार्य कर पाएगा, ब्रह्मांड के सारे कार्य कर पाएगा, सारे किसी भी नियम के अंडर नहीं रहेगा, ऐसा मनुष्य बन पाएगा, ऐसा इसको लेकर के मैं स्केप्टिक हूँ, मैं इसको स्वीकार, अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन फिर आप मुझे मूर्ख कहेंगे क्योंकि भाई फिर उधर क्यों जा रहे हो, तो उसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि मान लेते हैं कि भाई सर्वशक्तिमान तो नहीं बन पाएंगे लेकिन कुछ तो बन जाएंगे, यानी कि एक शक्तिमान तो बन पाएंगे, चलो इसको शक्तिमान कह दो। यानी कि बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें हम जो है हम लिमिट को रीच कर देंगे, ठीक है, कि भाई इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अब ब्रह्मांड जो है वो अलाउ नहीं करता है, ब्रह्मांड के अंदर रह करके आप बस इतना यहीं तक जा सकते हैं। यानी कि आपकी जो प्रगति करने की, विकास करने की इच्छा है, उसका ये एंड पॉइंट है, ये एंड है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा विकास नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप जो है यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बस इतना ही कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम चाहते हैं कि भाई पूरे ब्रह्मांड को हम कंट्रोल कर सके, सारे मौसम को कंट्रोल कर सके, लेकिन हम एक पॉइंट पे आ गए हैं कि भाई इससे ज़्यादा मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हैं।
यानी कि एक एंड आ गया आपका, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के कुछ नियम ही ऐसे हैं, या ब्रह्मांड के अंदर आप है तो आप बाधित है एक तरह से। तो हम जो है, हमको पता नहीं है ना कि वो एंड पॉइंट कहाँ पे है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यानी कि वो क्या है, वो एक आखिरी पॉइंट क्या है जहाँ पे जो है जा करके जहाँ पे जो है हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी लिमिट आ गई, ठीक है। जैसे साइंस में भी कई लोग कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भैया ये हमारी थ्योरीज की फिर यहाँ पे लिमिट आ गई कि अब हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। अभी हमें पता नहीं है कि वो वास्तव में आई है नहीं आई है, लेकिन हाँ हमारा प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने के बाद भी जो है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम नहीं बना पा रहे हैं कि इस थ्योरी को हम टेस्ट कर सकें, है ना। तो उस थ्योरी को हम अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरह से हम मान रहे हैं कि ये हमारे नॉलेज की लिमिट आ गई, कि अब अगर हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम इससे ज़्यादा आगे का जान नहीं पाएंगे, तो हमारी ये लिमिट आ गई। लेकिन वो लिमिट हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो इसी दिशा में है, वो इसी दिशा में, सर्वशक्तिमान बनने की दिशा, यानी कि सारे यूनिवर्स को कंट्रोल करने की दिशा में ही वो पॉइंट है। यानी जैसे आपने कहा कि मनुष्य अमर होना चाहता है, लेकिन साइंस तो कह रहा है कि भाई मनुष्य अमर नहीं हो सकता। अभी का जो साइंस है वो तो यही कह रहा है, लेकिन हाँ साइंस ये प्रयास भी कर रहा है कि मनुष्य की एज बढ़ाई जा सके। तो हम नहीं जानते कि हम अमर हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन कम से कम हम अगर ये चाह रखेंगे कि हम अमर होना चाहते हैं, तो उस चाह की वजह से हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो कि हमें एक लंबी उम्र दे दे, 1000 साल दे दे, 10,000 साल दे दे। यानी कि हम अमर ना हो पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिए, और उस ज़्यादा से ज़्यादा जीने के लिए हमें ये चाह रखनी पड़ेगी कि हम अमर हो जाएं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारी चाह पूरी होगी, ज़रूरी नहीं है कि हम अमर बन पाएंगे, लेकिन अमर बनने की जो चाह है उसकी वजह से हम एक ऐसे पॉइंट पे ज़रूर जा पाएंगे, हम उस अपनी एज को इतना बढ़ा पाएंगे जो मैक्सिमम होगी, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके उस बात का खंडन है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जितने भी नास्तिक है वो मूर्ख है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी आपका जो ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ से ये सिद्धांत है। इसके अलावा अगर आप कहें कि नहीं चलो यहाँ तो ये हो गया, अगर हम ये मान भी ले कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है संसार में, तो फिर उसको प्राप्त करने के मार्ग में भी हमारे अंदर मतभेद है। यानी कि आप ये कहते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो आपका जो ईश्वर है यानी कि जो सर्वशक्तिमान है उसका अस्तित्व है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपके ईश्वर का अस्तित्व है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने का यानी इसके जैसा बनने का, ईश्वर बनने का जो मार्ग है, वो मार्ग जो आपने बता रखा है वो ये है कि भाई हमें वेद से होगा, ये वेद से करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो मार्ग है वो अलग है, हम लोग जो है मानते हैं कि साइंस से होगा, तो ये मार्ग भी अलग है, ठीक है। और फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों वेद से ऐसा होगा, इसका आधार क्या है, जबकि हम साइंस से ये बता सकते हैं, क्योंकि साइंस से हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ हम यूनिवर्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपने यही कहा। और साथ ही साथ हम जीवन को, अपनी आयु को बढ़ा पा रहे हैं, तो हम अपनी आयु को बढ़ा पा रहे हैं, हम यूनिवर्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो जो हमारी इच्छा है वो उस दिशा में हम काम कर पा रहे हैं साइंस की वजह से। तो हम साइंस को स्वीकार करते हैं, हमारा मार्ग है साइंस और आपका मार्ग है वेद। तो वेद को मानने का क्या आधार है, ये आपको बताना पड़ेगा कि वेद से ही क्यों जो है मनुष्य सर्वशक्तिमान बन पाएगा, ये वेद से क्यों होगा, इसका क्या आधार है, ठीक है। अब आप ये भी कह देंगे कि भाई साइंस तो बदलता रहता है, चलिए साइंस वो छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूँ कि साइंस की वजह से ही यूनिवर्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, ठीक है। वो एक अलग विषय है, उस पर भी कभी बात करेंगे कि साइंस बदलता है नहीं बदलता क्या है। लेकिन साइंस किस तरह से काम करता है उस पर हो सकेगा तो हम एक वीडियो बना देंगे। पर एक बात तो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि साइंस की वजह से हम ब्रह्मांड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये साइंस की वजह से ही, साइंस ने जो तरक्की की है उसकी वजह से ही ये सारा चीज़ें हम जो है समझ पाए हैं और ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। हम जो है चंद्रमा पे गए हैं तो वो साइंस की वजह से गए हैं। अगर आप ये मानते हैं कि नहीं वेद को आधार बना के ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, तो वेद जो है वो साइंस से ऊपर है। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वेद जो है, वेद का जो मार्ग है वो साइंस से बढ़िया मार्ग है, ठीक है। या फिर
आपको फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, फिर भी मार्ग हमारा साइंस से है। ठीक है, यानी कि अगर आप ईश्वर को मानेंगे भी, आस्तिक होते हुए भी आपको साइंस को स्वीकार करना पड़ेगा। और यही हमारा लक्ष्य है कि व्यक्ति चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, हमारा परम लक्ष्य है कि वो साइंस को स्वीकार करें, विज्ञान को स्वीकार करें। तो वेद को जो है स्वीकार करने का आधार आपको बताना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं, हो सकता है कुछ और भी हो जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा हो, तो उस पर मैं कुछ और वीडियो बना दूंगा।